नमस्ते, मैं साधक मुकेश और यौगिक लाइफस्टाइल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और एक बहुत बड़ी खबर है जो इस वक्त योग क्षेत्र में चल रही है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की जो घोषणा है, जो अभी बीते बृहस्पतिवार को ये घोषणा की गई, जिसके संबंध में बात करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि मैं भी जब अपनी शुरुआती दौर में, वैसे तो मैंने भक्ति योग से शुरू किया, काफ़ी समय इस बात को हो गया है। मैंने भी अपनी शुरुआत भक्ति योग से की थी, अपने माता पिता के सानिध्य में और गुरुजनों के सानिध्य में। लेकिन हठ योग का अभ्यास मेरा 1998-99 के लगभग शुरू हो गया था और मेरे पहले गुरु थे श्री ईश कुमार सर। हमारे जो गुरुजी थे, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि भाई मुकेश, तुम बड़ा अच्छा करते हो, तो क्यों ना तुम अपने हठ योग के अभ्यास को आगे बढ़ाओ। तो तभी से ही हमारा जो सफ़र है वो शुरू हो गया। और मेरी जो शुरुआत इस क्षेत्र में है वो एक योग अभ्यासी से, योग प्लेयर से हुई। हमें भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। पहले हम लोग भी अपने आप को योग प्लेयर कहते थे, या लोग हमें कहते थे कि भाई योगा प्लेयर है, तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन सही मायने में योगासन प्लेयर कहना ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस वक्त जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो गठन किया है वो है नेशनल योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। अभी जो योगा स्पोर्ट्स है, इसके अंदर योगासन को जो एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की कैटेगरी में डाल दिया है। तो ये बड़ी अच्छी खबर है, जिसके इंतज़ार में बहुत सारे योगा प्लेयर्स बहुत पहले से थे, हम लोग भी थे। तो मेरी शुरुआत भी क्योंकि ऐसे ही हुई थी, और हमने बहुत सारे चैम्पियनशिप्स खेले, बहुत सारे मेडल्स जीते, देश का, अपने भारत देश का, अपने राज्य का नाम रोशन किया। और इसके बारे में लेकिन एक बुरी खबर ये थी कि जो योगासन प्लेयर्स होते थे ना, जो योगा प्लेयर्स होते थे, उनकी कोई ज़्यादा पूछताछ नहीं थी। मतलब लोग पूछा नहीं करते थे कि भाई ठीक है, अगर आप ये बोलते थे कि भाई कौन सा गेम खेलते हो आप, हम बोलते थे योगा। बोलते कि भाई योगा थोड़ी ना कोई खेलने का गेम है, ये तो जो बूढ़े लोग करते हैं ना पार्कों में, ये वो है। तो ऐसी कई मानसिकता चलती थी, लेकिन इसके बारे में कम लोगों को पता था। और दूसरी तरफ अगर दूसरा पहलू देखें तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, फेडरेशंस जो हैं चल रही थी, और कई लोग सालों से, मतलब अरसे से इसके ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं चैम्पियनशिप कराते थे। कई अरसे से ये चैम्पियनशिप चल रहे थे और आज भी चलते हैं। हर साल चैम्पियनशिप्स होते हैं। हालांकि इस साल तो नहीं हुआ, क्योंकि कोरोना की वजह से जो स्थिति पैदा हुई, तो ऑब्वियसली उसका असर तो पड़ना ही था। लेकिन ऐसे चैम्पियनशिप चलते रहते थे। और दुर्भाग्य ये था कि जो योगा प्लेयर्स थे, योगासन प्लेयर्स थे, वो जाते थे, खेलते थे, लेकिन उनका कुछ होता नहीं था। बस ऑर्गेनाइजेशंस, फेडरेशंस जो हैं चैम्पियनशिप करा करके, और स्टूडेंट्स को बिना किसी गाइडेंस के वो अब बच्चे आते थे, चैम्पियनशिप खेलते थे, सर्टिफिकेट लिया, खुश हो गए, मेडल लिया और घर निकल जाते थे। उनसे एक मुश्त रकम ली जाती थी, भाई 1000 रुपये, 1500 रुपये, या जो भी उनका एंट्री फ़ी थी, उसको ले करके और बड़े इवेंट कराए जाते थे। बच्चे भी खुश थे, जाने को, घूमने को मिलता था, और उनको उत्साह मिलता था, प्रोत्साहन मिलता था। तो बच्चे खुश होते थे, अभी भी होते हैं। लेकिन कहीं न कहीं उनको फ्यूचर के बारे में ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बताती थी। ये बहुत बड़ी कमी थी। और अभी भी ऐसा होता है कि जो बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फेडरेशंस हैं, चैम्पियनशिप कराते हैं, पैसा बटोरते हैं और निकल जाते हैं। उन प्लेयर्स के बारे में, उनके भविष्य के बारे में कोई नहीं सोचता। हमने भी चैम्पियनशिप कराई थी। यौगिक लाइफस्टाइल फाउंडेशन ने 2017 में दिल्ली स्टेट चैम्पियनशिप कराया था, योगासन चैम्पियनशिप हुआ था। और हमने भी कोशिश की थी कि हम बहुत कम रकम में, मात्र 200 रुपये उसकी एंट्री फी थी, 200 रुपये में हम लोगों को योगा स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटी उसमें हमने इनवाइट किया, और लोगों ने खेला। बच्चे आए, बहुत सारे स्कूल्स आए और उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद लोग हमसे जुड़े भी रहे। हम उनको हर तरह की अपडेट्स, जानकारियाँ इस फील्ड के बारे में हम लोग शेयर करते रहे। ये एक यूनिक चीज़ हमने की थी। हालांकि हमारे पास फंड्स की बहुत कमी थी, हमें कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिला, उसके बाद वो आगे जारी नहीं हो पाया। आगे ज़रूर प्रयास करेंगे अगर आपका साथ हुआ। खैर, लेकिन इन सब चीज़ों को अब शायद कहीं ना कहीं फंड देने के लिए, या कहें कि एक बॉडी बना दी गई है। इन सब चीज़ों को शायद ध्यान में रखते हुए बहुत दिनों से डिमांड थी कि योगा प्लेयर्स के लिए भी कुछ किया जाए, और उसी लिए बहुत टाइम से चर्चाएं चल रही थी। अब ये बन गया है, जिसका नाम है नेशनल योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। हालांकि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो पहले से है, और कई सारी बॉडीज़ हैं जो काम कर रही है, लेकिन स्पेसिफिकली गवर्नमेंट के थ्रू अगर कोई अनाउंसमेंट होता है तो उसकी वेटेज बढ़ जाती है। तो यहाँ पर
जो नेशनल योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कदम है जो बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। अगर एक नेशनल प्लेयर होता है, एक स्टेट प्लेयर होता है, तो उसको जॉब में कई सारी रिजर्वेशन मिल जाती हैं, कई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, इसको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, बहुत कुछ मिलता है। लेकिन आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, किसको खेलें, किसको नहीं खेलें, क्या ठीक है, क्या नहीं है, और उन प्लेयर्स का होगा क्या, वो खेल करके बस खुश हो जाते थे। अब जैसे मैं भी एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, मैं इंटरनेशनल लेवल का चैम्पियनशिप खेल चुका हूँ, नेशनल चैम्पियनशिप में मेरे मेडल्स हैं, लेकिन व्हाट, वो सारे के सारे अभी मेरे जो मेडल्स हैं वो ज़ंग खा रहे हैं, उसके अंदर ज़ंग लगा हुआ है और सर्टिफिकेट साइट में है। कई जगह बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में हमने जब उसको लगाया भी तो उसको किसी ने उसको दरकिनार कर दिया और उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। तो पेनफुल तो होता है, ऑब्वियसली पेनफुल है हमारे लिए भी, इतना मेहनत करने के बाद भी अगर रिकग्निशन नहीं मिलता तो सोचिए उनका क्या, जो बेचारे इतना अपने आप को झोंक चुके हैं। कई ऐसे नाम है, मैं नाम ले सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन नाम मैं आपको पता है नहीं लेता हूँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी इंसान का, तो मुझे लगता है इस बारे में बात करना ठीक नहीं। बट अब जो होगा, अब जो धांधलेबाजी चलती थी ऑर्गेनाइजेशंस की, जिस मर्जी को जो ज़्यादा पैसे लेके आया उसको फर्स्ट दे दिया, सेकंड दे दिया। इवन ये भी होता था कि कमीशन चलती थी कि भाई ये स्कूल के बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं तो इनके बच्चों का मेडल रिजर्व कर दिया, है ना। और जो ज़्यादा बच्चे लेकर आ रहा है, इवन हमारे पास भी कॉल आने लग गए थे कि कुछ टीचर्स ऐसे थे जो बोलते थे कि बस 100 बच्चे लेकर आऊँगी, 100 बच्चे लेकर आऊँगा, तो आप मुझे उनकी फ़ी में से कितना कमीशन देंगे। तो ये बहुत कुछ चलता था। अब उम्मीद बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट से, और बड़ी अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है योगासन प्लेयर्स के लिए, योगा प्लेयर्स के लिए, कि अब शायद उनके भविष्य में कुछ एक उम्मीद की किरण जगे, और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि सरकार उनके साथ जस्टिस करेगी। जो योगा प्लेयर हैं, योगासन प्लेयर हैं, वो बहुत अरसे से, सोचिए ना, मैं खुद जो है, मैंने पहला चैम्पियनशिप जो खेला था नेशनल, वो सन 2000 में खेला था, सन 2001 की बात है, गुजरात में। तब से लेकर आज तक उस तरह का जो रिकग्निशन मिलना चाहिए था, इंटरनेशनल भी खेला, पुडुचेरी में टूरिज्म डिपार्टमेंट का जो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है उसमें भी खेला, नेशनल चैम्पियनशिप्स खेले, लेकिन उस तरह का जो रिकग्निशन है, उस तरह की जो सम्मान है, या बात सम्मान की भी नहीं है, कम से कम जो रिकग्निशन मिलना चाहिए वो नहीं मिला। आज भी बहुत सारी धांधलियाँ चलती हैं, और योगासन प्लेयर्स की सफरिंग आप समझ पा रहे हैं। ये सरकार को ये बधाई है, उन्होंने समझा इस चीज़ को और आगे इसको बढ़ाया। एक और बहुत अच्छी चीज़ जो हुई कि उन्होंने स्पेसिफिकली योगासन स्पोर्ट्स कैटेगरी बोला, योगा नहीं बोला, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो पर्टिकुलर उन्होंने एक टू द पॉइंट बात की, योगासन की बात हो रही है। इससे होगा क्या, कई लोग इसके लिए क्रिटिसाइज़ भी इसको करते हैं कि भाई योगा स्पोर्ट्स नहीं होना चाहिए। हाँ, कहीं ना कहीं वो ठीक है, वो स्पिरिचुअल अध्यात्म के लोग हैं, कोई गलत नहीं, हम भी आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए लोग हैं, और हम भी आध्यात्मिक साधनाएं करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपका भी मानना ठीक है कि योग को स्पोर्ट्स कैसे आप बना रहे हैं, ये कोई खेल थोड़ी ना है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बच्चे जो हैं, जो जिनके अंदर एक नई उमंग होती है, उनमें बहुत हाई एनर्जी होती है, तो उनकी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाने का एक बड़ा अच्छा माध्यम हो सकता है। तो ये कहीं न कहीं ठीक है, बस इसमें धांधली ना हो। सारे ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाना चाहिए था, ये होना चाहिए था। अगर इसकी थोड़ा-सा वीक पॉइंट की बात करें, एक ही पर्टिकुलर एक लोगों को बिठा class at करके 5 to 6 डिसाइड कर p.m. लेना ये and ठीक 6 to 7 शायद p.m. नहीं था। at बहुत 16:30. सारे लोग हैं जो सालों से लगे हुए हैं, सबको बुलाया जाता तो और अच्छा होता, बट अभी भी सब ठीक है। अभी भी काफ़ी सारे लोग, अनुभवी लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं। काफ़ी सारी जानकारी अभी आने को है। अब ये बॉडी बन गई है, लेकिन हम इसके लिए आशा करते हैं कि अच्छे लोग पदों पर बैठेंगे, अच्छे लोग स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और डेडिकेटेड लोग अच्छे रिप्रेजेंट करेंगे। सिर्फ वो नहीं जो बस पदों पर बैठ करके अपना ऐसे ही काम चलता रहे, ऐसे लोग ना हों। जो इसके लिए काम करें, मजबूती के साथ काम करें, जो क्वालिफाइड हो, जो सही में जिन्होंने मेहनत की हो इस फील्ड में, ज़रूर उनको आगे आना चाहिए और उन्हीं को ही अपॉइंट किया जाना चाहिए, ताकि इस क्षेत्र की, इस नई यूनिट की सेवा हो पाए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को, और ख़ास तौर पे जो भी इस क्षेत्र में काम कर रहे थे, इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, इस यूनिट को आगे बढ़ाने के लिए, इसके उत्थान के लिए जो भी काम कर रहे थे, उन सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास तौर पर जो वन ऑफ माई गुरु जी श्री ईश्वर बसवा रेड्डी जी, एंड जिनके एफर्ट से ये हो पाया, ये बहुत बड़ी बात है। उन सभी को, उन सब की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
धन्यवाद। साधक मुकेश।